महीना बड़ा पावन महान है, लाखों कमड़िया चलते हैं श्री बाबा धाम को, जपते हुए धूम में बम बम के नाम को जाकर चढ़ाऊंगी। वो दोनों चल पड़े भोले को जल चढ़ाने के लिए। धार में चारों तरफ में जैसे एक चित्कार मच गया। नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल। आप देख रहे हैं ओपन चैलेंज 24 न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर माजरा विधानसभा के C2 में, जहां पर बाबा अमर सिंह पवन का एक भव्य जागरण आयोजित किया गया है। दिल्ली के कोने कोने से बाबा अमर सिंह पवन के जितने भी जो मानने वाले हैं, उन्हें पूजने वाले हैं, उनके जितने भी भक्त हैं, वो आज यहाँ इस दरबार में अपनी हाजिरी लगाने आए हैं। साथ में जो इनके गुरु हैं वो भी यहाँ पहुंच चुके हैं। साथ में यहाँ के जो बीजेपी से जिला अध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए हैं, वो भी इस मौके पर, इस पावन अवसर पर यहाँ अपनी हाजिरी लगाने के लिए पहुंचे हैं। दरबार बहुत भव्य तरीके से सजाया गया है। दिल्ली के कोने कोने से भक्तों ने आज यहाँ अपनी हाजिरी लगाई है। सबसे पहले हम बात करेंगे जो इस भव्य जागरण का आयोजन कर रहे हैं उनसे। आप अपना परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम है राजेश पवार, मैं C2 में रहता हूँ। जी, और ये कौन सा जो जागरण अभी आप कर रहे हैं, कब से शुरू किया और अब जो हो रहा है वो कितने नंबर पे है? ये है तीसरा विशाल जागरण। तीसरा विशाल? हाँ जी, तीसरा विशाल जागरण है जी, ये गुरु के सेवा से। ठीक है जी। अभी यहाँ आपके गुरु भी पहुँचे हैं, उनके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ जी, हमारे अनुभव जी है नगर से, अनुभव जी, ये हमारे सुभाष गुरु जी है प्रताप से। तो आपने अमर सिंह बाबा की सेवा ले रखी है? हाँ जी। कितने दिन से आप सेवा कर रहे हैं? मेरे को हो गए जी 15-16 साल। 15-16 साल से आप सेवा कर रहे हैं। और गुरु जो आपने धारण किए वो वही है जो अभी आपके साथ? यही है जी। तो अभी आपके गुरु जी से पहले बात करेंगे। गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पहुँचे। और जय बाबा की। जय बाबा की। गुरु जी,
आज ये जो भव्य जागरण यहाँ रखा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? इसके बारे में ये कहूँगा कि जागरण बहुत अच्छा किया है, बहुत बढ़िया किया है। ये अमर सिंह का जागरण ऐसे ही होना चाहिए और सबको कराना चाहिए। अमर सिंह बाबा के अगर इतिहास पर थोड़ी सी नजर डालें तो इनका इतिहास कहाँ से शुरू हुआ और किस तरीके से इनकी जो पूजा है वो की जाती है? देखो, इतिहास के बारे में बताया जाए तो आपको ये आप सतयुग से लगा सकते हो उसको। ये काफी पुराना इतिहास है, मतलब सदियों से है। हाँ सदियों से है, ये अभी से नहीं है, सदियों से है। और क्या पूछना आपको? कुछ अहम सवाल और मैं आपसे करूंगी, किस तरीके से सेवा की जाती है, किस तरीके से इनकी पूजा होती है, भेंट से लेकर आप लोगों की जो कच्ची डोरी और पक्की डोरी की जो सेवा होती है, वो भी मेरे अहम जो सवाल है इस पूजा से जुड़े वो रहेंगे। लेकिन मैं चाहूंगी पहले आप अंदर दरबार में अपनी जो हाजिरी लगा लें, उसके बाद मेरे जो अहम सवाल होंगे वो अंदर होंगे। सर, आप भी अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम सुभाष पवार है और ये जो बच्चे हैं ये मेरे नहीं, आप लोगों के शिष्य है। मैं इतना बड़ा गुरु तो नहीं हूँ, लेकिन इन्होंने सेवा अपने तन मन से कर कर ये तीसरा जागरण इन्होंने बहुत मेहनत से आपके सामने रखा गया है। और हम तो कहते हैं कि भाई जितनी सेवा करोगे देवता की इतनी अच्छी बात है, और सेवा करने में कोई पीछे नहीं है। आज जगह जगह से कोने कोने सारे भक्तजन बाबा जी का नाम सुनकर सारे अपनी हाजिरी लगाने के लिए आए हैं। साथ यहाँ भाजपा से जिला अध्यक्ष जो भी अभी सुशोभित हुए अपने पद पर वो मौजूद हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सर, ये जो भव्य जागरण यहाँ रखा गया बाबा अमर सिंह पवन का, क्या आप इसके बारे में कुछ नॉलेज रखते हैं, कुछ जानकारी है आपको? मुझे ज्यादा नहीं पता, लेकिन मैं ये इतना जरूर कहूंगा कि सुल्तानपुर माजरा विधानसभा में क्या पूरे देश के अंदर सनातन संस्कृति के अंदर बहुत सारे ऐसे संत हुए हैं, और संतों की परिभाषा अगर बात करी जाए तो एक सीधा सीधा आध्यात्मिक से जुड़ने का मौका मिलता है। अपने गुरुओं के साथ जो उनके शिष्य होते हैं, जो उनका परिवार होता है, जो उनके अनुयायी होते हैं, वो इन गुरु एक ऐसा रास्ता दिखाता है जो रास्ता उनको अपना परिवार चलाने के लिए, अपना समाज को चलाने के लिए, और गुरुओं की बहुत बड़ी महिमा गाई है। जैसे ही अमर सिंह बाबा भी जो है अपने एक संत के रूप में देश के अंदर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं जो संतों में उनका भी नाम एक आता है। तो हमारी संस्कृति है ही ऐसी भारत की, जिसमें हजारों लाखों संत ऐसे हुए हैं जो हमारे सनातन को, धर्म को चलाते हैं। तो आज ये भव्य जागरण, ये जागरण कमेटी को और इन सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। और इनके जो गुरु लोग हैं, हमारे समाज के जो लोग हैं, हमारे समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाबा के बहुत बड़े लाखों भक्त हैं, और उनका पीछे भी ऐसा है कि वे परिवार को चलाने के लिए उनका बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलता है। और हम सब जानते हैं कि आज ये जागरण भव्य और सुंदर होने वाला है। बाबा का गुणगान पूरी रात चलने वाला है, और हम सब एक आशा और के साथ विश्वास भी करते हैं कि हम सब जो बाबा के दरबार में उनकी भक्ति का जो रस है वो लेके जाएंगे, और बाबा से प्रार्थना करें कि हम सब सुल्तानपुरी से और पूरे इस दिल्ली से लोग जो एक अच्छे सुशोभित चीजें मिले, सुख शांति आए, अमन चैन की जिंदगी बने। हमारे साथ कुछ युवा भी यहाँ मौजूद हैं जो लगातार इस जागरण की तैयारियों में एक हफ्ते से लगे हैं, कड़ी मेहनत कर रहे हैं कि इस भव्य जागरण में कहीं कोई कमी ना रह जाए। हम बात करेंगे, आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम बंटी ताग बोड़ा है। बंटी जी, किस तरीके से तैयारियां आप लोगों ने की? देखो जी, हम तो तैयारी कर चुके थे। ये हमारे प्रवीण गुरु जी है, ये सोनू गुरु जी और मुकेश गुरु जी भी है, ठीक है। और दो हमारे जो प्रवीण गुरु जी वो आने वाले हैं। हमारा मोगली भाई है, वो अभी है नहीं यहाँ, कहीं इमरजेंसी में गए हुए है, ठीक है। इतना तो नहीं पता, जो हमारे गुरु जी है इन्हीं की देन है। लगभग कितने लोग हैं आपकी टीम में? लगभग कम से कम हो गए 2-3 हजार आदमी है हमारी टीम में, ठीक है। और बाबा की सेवा में कब से लगे हैं? ये मुझे तो 2013 से बाबा जी लिया था, 10-12 साल मुझे भी हो गई, ठीक है। और हमारे जो गुरु जी सुभाष पवार जी है, अरुण भाव जी है, ये सोनू गुरु जी, ये हो गए हमारे प्रवीण जी, इनके आशीर्वाद से ये सारा काम हुआ है। अच्छा, लगातार सर आप आगे और कितनी तैयारियां हैं कि और कितने जागरण आप लोग कराने वाले हैं अमर सिंह पवन बाबा के लिए? मैडम, ये तो जो बाबा का आशीर्वाद रहा तो ऐसा चलता ही रहेगा। तो लगभग अभी कब तक ये जागरण जैसे कि शुरू होगा और जो समापन होगा वो लगभग कितने टाइम पर होगा? मैडम, आज जो जागरण चल रहा है इसकी बात कर रहे हो ना आप? जी। ये लगभग अभी शुरू हो जाएगा कुछ समय बाद ही, और सुबह 4 बजे तक प्रातः चलेगा। Yeah.
पवित्र पावन ज्योति का प्रकाश होने जा रहा है। सभी भक्तों से प्रार्थना सभी खड़े हो जाए हाथ जोड़ करके। ये जोत जगाई जाएगी। जोत के बाद प्रभु का भगवान सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। हे माई मेरी सच्चियां ज्योता वाली माता तेरी सदा ही जय। एक बार गुरु माता जी को बुलाओ भाई। सजती है और घोड़ी नाचती है, बारात सजती है और घोड़ी नाचती है। मेरे बाबा के दरबार में आनंद तब आता है जब पति पत्नी की जोड़ी नाचती है। एक बार आया मेरे बाबा के दरबार में आए सुभाष गुरु जी महाराज है। हाथ जोड़ के विनती है बाबा तेरे लाड में तू कहिए लाड में तू कहिए बाबा तेरे लाड में तू कहिए Oh,
बोली शंकर से सुनिए भोलेनाथ जी, कहना है एक जन्म में मुझे तुम्हारे साथ जी, भस्म कीजिए ना छोड़ेंगे कभी हमारा साथ जी। तो भोले एक बार जोर तालियों के साथ गाना चाहिए। जैसे मस्तक से गंगा, ये बीच में सारे गाने चाहिए। जैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में, जैसे मस्तक पे गंगा है नावती के छाँव में, जैसे रखना है अविनाशी मुझे प्रेम की छाँव में। तुम हो जहाँ वहाँ होती है, तुम हो जहाँ वहाँ, बीच में से रास्ता बना दीजिए थोड़ा। कहना है इस जन्म में मुझे तुम्हारे साथ
फोन करना चाहेगा सभी अपने साथ में खड़े हो जाएंगे। बाबा की बारात में चलने जाएंगे, सभी खड़े हो जाए। आवाज छोटी छोटी थोड़ा सा आवाज दिया। बच्चों को बिठा दीजिए, बच्चों को बिठा दीजिए। बैठ जाइए सभी, लेडीज बैठ जाइए। ये आवाज होगी टेक्नोलॉजी। आओ मेरा अनुरोध है पूरी माता बहन बैठ जाए, माता बहन बैठ जाए। मेरा अनुरोध है पूरी बैठ जाइए, आप बैठ जाओ। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ। हमारा प्रणाम स्वीकार, हमारा नमस्कार स्वीकार। बीच का रास्ता बना दीजिए, एक नहीं दो नहीं, तीन के कार्य में लालू माफ के बीच में बोलो गंगा माई की। इन बच्चों को थोड़ा और पीछे बैठ दीजिए, एक नहीं दो नहीं, तीन कार्य में लालू माफ के बीच में। बीच का रास्ता बना दीजिए, ये सब खड़े होकर की बैठ गए मेरे साथ में। निकला बड़ा
पराक्रमी आदि अनंत ये तीनों लोग मेरी मुट्ठी में है। मैं करूंगा देखो मेरे रक्त की मजबूत में है एक नए दानव का बीज, मार सके ना कोई मैं रक्त बीज। पूरे नाम की थोड़ी संगत की ज्यादा ना लगा रही इस दरबार में तेरी केस होना चाहूंगी। तुम मसाने के जाल में फंसिया, मसाने के जाल में। चुप हो जा रहे दिन के बच्चे, ज्यादा ना उछड़े। जो मसानी का दरबार है और मेरे जोड़े में यह शिमला माता चाले है, बावरी सदन सिंह चाले है। तेरे जैसे भूखा की तो मैं रेल बना दूं रेल। फिर तू मेरे आगे तो एक तिरके के समान है, तिरके। चल मैं मसाने की के हाथों मरेगा तू, तेरा विनाश करूंगी मैं। जो महाकालिका मुझे पूर्ववत कैसे करेंगे, बोलो कालिका माई की। पीछे वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे वाले को भी बैठ जाओ, आगे वाले बैठ जाओ, नीचे बैठ जाओ, सबको जाने दो। बोलो कालिका माई की। महाकालिका ने मुझे पूर्ववत कर दिया। बोल मां मसानी की।
जल्दी कर देना, जिसको भी दर्शन करने हो दोपहर 10 बजे बच्चे कोई ना आए, सभी बारी बारी से दर्शन करेंगे। बोलो कालिका माई की। छोटे बच्चे पानी से मेरे तन इसका चुप दे चुपे, इसका चुप दे चुपे, बीस रंगला लूंगी ये तो नाम से मोती लगे, नाम से मोती लगे, अनोखी माया इसकी है शीतल छाया इसकी, ये तेरे रंग
तरीके से ये जो भव्य जागरण है यहाँ पर चल रहा है, दूर दूर से भक्त जागरण में पहुंच चुके हैं ताकि भगवान जो बाबा अमर सिंह पवन है उनका आशीर्वाद वो प्राप्त कर सके। हमारे साथ मुकेश बागड़ी जी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, ये जो भव्य जागरण आज रखा गया है इसके बारे में कुछ जानकारी दे दीजिए। मैम, हमारी तो क्या ताकत है कि हम ये जागरण करा सके। हमारे गुरुओं का आशीर्वाद है, उनकी कृपा से और बाबा जी की कृपा से जागरण होता है। बस मैं दो ही अमर सिंह बाबा जी के बारे में आप और क्या कहना चाहेंगे? किस तरीके से इनकी जो सेवा है वो की जाती है और आखिर क्यों भक्त जो है वो इतनी बड़ी तादाद में अमर सिंह बाबा के सेवक बनते जा रहे हैं? ये हमारे माननीय गुरु जी हैं, दोनों ये बताएंगे इस विषय में। हम तो इनके ही आदेश पे चलते हैं। अच्छा, लगभग अभी तक कितने जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच चुके होंगे, कितनी संख्या में? ये आप देख रहे हो, कम से कम 1000 के करीब तो हैं जी। और इससे ज्यादा भी हो सकते हैं। आप पीछे तक देख सकते हैं। मतलब ये जो भक्त आए हैं दिल्ली से है कि दिल्ली से बाहर से भी आए हैं? राजस्थान, हरियाणा, यूपी, पंजाब, दिल्ली तो है। ये बाकी उनसे पूछ सकते हैं। ये देखो, ये फरीदाबाद से आए हुए हैं मेरे हमारे मामा जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत है, अजीत कुमार। अजीत जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं फरीदाबाद से आया हूँ जी। आप बाबा जी के भक्त हैं? हाँ जी, बाबा जी के कब से आप बाबा की सेवा कर रहे हैं? बाबा जी की 8 साल से बाबा जी 8 साल से सेवा कर रहे हैं। अच्छा, क्यों करते हैं आप बाबा अमर सिंह पवन की सेवा? क्यों बाबा जी की सेवा करने के हमें बहुत फायदे हुए हैं जब भी सेवा कर रहे हैं। अच्छा, कैसे, क्या, किस तरीके के? घर में सुख शांति है, हर तरह की हर परेशानी से दूर है। मतलब आपके जो कष्ट है, परेशानियां, उनसे निजात आपको मिल हाँ जाती जी, है। उनसे निजात मिल जाती है। और गुरु जी का सुभाष गुरु जी, अरुण गुरु जी और हमारे बंटी गुरु जी का आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद से सारे कार्य हो रहे हैं। तो जहाँ भी बाबा का जागरण होता है, जैसे भी होता है, तो हम अपनी मतलब कि बाबा अमर सिंह पवन की पूरी जो कृपा है वो आपको प्राप्त हो हाँ रही जी, है। बिल्कुल कृपा प्राप्त है। उनकी कृपा से ही तो यहाँ फरीदाबाद से आप पहुंचे हुए। चलिए बात करते हैं, हमारे साथ गुरुजी भी मौजूद हैं। कुछ अहम सवाल जो मेरे हैं वो उनसे भी रहेंगे। गुरुजी, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगी कि बाबा अमर सिंह पवन जी का जो मंदिर है वो कहाँ है? वो रामघाट में है। रामघाट, वजीराबाद। अच्छा, वहाँ पर किस तरीके से बाबा की जो पूजा है वो की जाती है? वहाँ पे पूजा की जाती है। आप कभी हरिद्वार गए हो आप? जैसे हरिद्वार से पूजा होती है वैसे ही होती है उधर। अच्छा, बाबा अमर सिंह पवन का जो स्वरूप है इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये महादेव का रूप है, 108वां रूप है। ये 108वां रूप है। इसमें इतिहास में भी लिखा हुआ है, इनका नाम 108वें रूप में ये महादेव का रूप में पूजे जाते हैं और गोरखनाथ जी के शिष्य है। अच्छा, कितने दिन की सेवा बाबा की रहती है? देखो, सेवा तो आप ये लगा सकते हो 11 दिन की भी, 21 दिन की भी, 1.25 महीने की भी। अच्छा, मैं गुरुजी आपसे पूछना चाहूंगी कि जो ये भक्त हैं जिनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो क्यों बाबा के चरणों में लोगों की संख्या इतनी बढ़ रही है? आखिर क्या कारण है? देखिए मैडम जी, जिस भक्त को जहाँ से आराम होगा, फायदा होगा, पब्लिक उधर ही जाएगी। जो आप अभी प्रश्न किया था कि कैसे सेवा होती है, गुरुजी ने, मेरे अरुण गुरुजी है, मैं सुभाष पवार हूँ, इनका शिष्य हूँ। और 11 दिन की भी सेवा होती है, 21 दिन की भी है और 1.25 महीने की भी है। जिसने मन से सेवा कर ली उसमें ही उसी टाइम अपना एक काम दिखाने लग जाता देवता। ज्यादा कठिन सेवा नहीं करवाता, ये जल्दी मोहित हो जाता है। जैसे भोले शंकर है, ऐसे देवता ये अमर सिंह पवन है, उनका स्वरूप है, उनका ही एक विश्वास और भाव एक ही है, मतलब नाम एक अलग अलग हो गए हैं। वो शिव शंकर है, ये अमर सिंह पवन है। अगर अमर सिंह पवन की भक्ति कर कर एक आत्मा से देखा जाए तो स्वयं शिव शंकर की ही मूर्ति इनके सामने आएगी भगत के। ठीक है मैडम। और ये आपने कहा इतनी वहाँ भीड़ क्यों हो जाती है, क्योंकि बहकाने से तो कोई फायदा नहीं है। ये भक्ति करते हैं और इनको काफी जगह भटकने के बाद, भटकते हुए जब ये अमर सिंह की लाइन में आते हैं तो ये लाइन इनको ऐसे मिल जाती है जैसे स्वर्ग मिल गया हो। ये लाइन भक्तों को ऐसे मिल जाती है जैसे स्वर्ग मिल गया, क्योंकि और लाइनों में काफी ये बर्बाद हो चुके हैं। मतलब कि लोग परेशान होकर चारों तरफ से आखिरी में जब उनका उद्धार नहीं हो तो बाबा जी के चरणों में, जब अमर सिंह के चरणों में आके जब वो अमर सिंह लेते हैं। अमर सिंह और महादेव में कोई फर्क नहीं है। महादेव को पूजा और अमर सिंह को पूजा बिल्कुल सेम है।
अच्छा, एक चीज गुरु जी और पूछना चाहूंगी आपसे कि जो युवा पीढ़ी है, जैसे कि आपके साथ में ही खड़े हैं बवाना से बंटी जी हैं, वो जोरों शोरों से सेवा में लगे रहते हैं, इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखो, मैं बताता हूँ आपको, जितने भी बुजुर्ग आदमी है उन्होंने जितनी सेवा करनी थी कर ली। अब जो बच्चे हैं, युवा बच्चे हैं, अब पूजा पाठ महादेव की दिल से करते हैं। अब आप देखना, अभी कावड़िया का टाइम आएगा, आपको सारे युवा नजर आएंगे, बूढ़ा कोई नजर नहीं आएगा। अच्छा बंटी जी, मेरा सवाल आपसे भी, जिस तरीके से पूरे भक्ति भाव से आप बाबा अमर सिंह पवन जी की सेवा में लगे हैं, क्या आपके अंदर भी कुछ ऐसी आकांक्षाएं हैं जिन्हें आप पूरा करना चाहते हैं बाबा की सेवा करके? देखो, हमारी तो पूरी की बात ऐसी है, मेरी तो सारी बात पूरी होती है। जो बाबा जी ने वरदान दे रखा था और जो सेवा कर रहे हैं, मुझे तो बहुत फर्क है। आज मैं आपके सामने हूँ बाबा अमर सिंह पवन की कृपा से हूँ, और हमारे अरुण बाबू जी की और सुभाष बाबू जी की कृपा से, और मेरे वो आने वाले प्रवीण गुरु जी उनकी कृपा से, ठीक है। नहीं तो समय पता नहीं कैसा कैसा आया, ठीक है। और मैं बाबा जी की सेवा की से ही आज आपके पास खड़ा हूँ, और ये इतना जो होया है, जो हमारे गुरु ने करा है, इसी के लिए किया, ठीक है। सर, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा दरबार अमर सिंह बाबा का, इतना बड़ा भव्य जो जागरण देखने को मिला, जिसमें हजारों की संख्या में पंडाल में भीड़ भी मौजूद है, क्या कहेंगे आप? मैडम, जैसे कि हम देख रहे हैं इतनी भीड़ है, ये सब हमारे गुरु जी के आशीर्वाद से और इनके प्रताप से और अमर सिंह पवन के आशीर्वाद से, बाबा जी के जो उनकी कृपा है इन पब्लिक के ऊपर, सभी जो खड़े हुए हैं इनकी कृपा है, और ये सभी स्वस्थ है, निरोगी हैं, और उनकी कृपा है, जब तो ये सब आज पूरी रात भर उनके गुणगान में लगे हुए हैं। सब उनकी माया छाया है और हमारे गुरु जी की देन है, हमारे गुरु जी का आशीर्वाद है, जो इतना बड़ा हमने ये प्रोग्राम किया है बाबा जी के, और गुरु जी का आशीर्वाद रहा और बाबा जी की कृपा रही तो आगे भी ऐसा ही काम होता रहेगा। अच्छा, एक चीज और आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर जो गुरुओं की पीढ़ी दर पीढ़ी सेवा चलती है, उसमें मैं आपको बता दूं, पहले जो गुरुजी हैं ये हैं, इनके जो गुरुजी हैं, मैं दिखाना चाहूंगी, ये गुरु हैं जो इन सब के गुरु ये हैं, और इन गुरुजी के भी गुरुजी हमारे साथ में यहाँ मौजूद हैं, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। शायद दाद गुरुजी कुछ बोला जाता है, तो इसके बारे में भी कुछ बता दें। दाद गुरु जी, गुरु का जो गुरु हुआ वो दाद गुरु हुआ। तो मतलब कि जो ये शिक्षा है वो शिक्षा यहाँ से चली, ये जो कृपा है वो यहाँ से चली, यहाँ तक पहुंची, और फिर इनकी जो कृपा है, जो बाबा अमर सिंह जी का आशीर्वाद है, वो सभी की तरफ आगे चलता ही चला गया, और कृपा इस तरीके से बढ़ती चली गई कि हजारों की संख्या में भक्त पंडाल में पहुंच चुके हैं और लगातार अभी पहुंच रहे हैं। चलते हैं सीधे भक्तों की तरफ, क्योंकि मैं चाहूंगी कि भक्तों से 2-4 सवाल हो जाए, उसके बाद भजनों का जो सिलसिला है वो वापस से शुरू होगा, और हम आपको लाइव दिखाएंगे भजनों की जो शक्ति है वो किस तरीके से पब्लिक के अंदर आ रही है, और वो सुनने के लिए बेताब है सारे भजनों को। तो बात यहाँ से करनी शुरू करेंगे। अमर सिंह जी के जागरण में आप आए हो, कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत खुश हूँ मैं। क्या जानते हैं आप अमर सिंह बाबा के बारे में? ये एक शक्तिशाली है और बहुत ही मतलब सच्चा देवत है, और बहुत ही अच्छा है। तो चलिए, आपने सुन लिया कि महिलाएं भी किस तरीके से बता रही हैं कि वाकई में शक्तिशाली है, पूजा में बहुत शक्ति होती है। आप क्या कहना चाहेंगे अमर सिंह बाबा के बारे में? बाबा जी एक बहुत बड़ी शक्ति है, एक बच्चे का रूप है बाबा जी। हम इससे बड़ा कुछ नहीं समझ सकते, नहीं है धरती पे सबसे बड़ी शक्ति बाबा जी है, इससे ऊपर कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी शक्ति बाबा जी को बताया गया है, और हम यहाँ भी बात करेंगे। यहाँ एक आंटी हमारे साथ मौजूद है। आंटी, क्या कहना चाहेंगे अमर सिंह बाबा के बारे में? बस अमर सिंह पवन बाबा की दया, उनकी कृपा, उनकी दया बनी। हाँ, बनी रहे बस। घर में जाएंगे सब खुशहाल ही जीवन बिताएंगे। अमर सिंह बाबा से बड़ी शक्ति कोई भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। उनके दरबार में जो आपको मिल सकता है वो आपको कहीं पे ही नहीं मिलेगा।
कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ मन ये पुकारे दिल के सहारे, मन ये पुकारे दिल के सहारे, नैना हमारे तेरा रास्ता निहारे, हर पल बेचारे पाका आजा चलिया, ओ मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। मुरली वाले आजा तेरी याद सताए, मेरा ये भरोसा कहीं टूट न जाए। छुपा कहाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया तेरी जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया डाली से उठा के। जिंदगी सवारी मुझको गले लगा के बैठा दिया पलक में, मुझे हाथ से उठा के ज्यादा तेरी यारी को मैंने तो खुदा माना, याद करेगी दुनिया तेरा मेरा अफसाना। तेरा हो तो तेरे सामने, तेरा हो तो तेरे सामने, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना तेरा तो साफ नाट क्यों लग जाता हारे से। तेरा हो तो तेरे सामने, क्यों ज्यादा कर सावे से, ना तेरा तो साफ नाट क्यों लग जाता हारे से।
तेरे ही गुलाब में चित में बसे तेरे पदों पर नूपुर झनकार करे तेरी बांसुरी बजाई चित चुरे गयो ऐसे तेरे तेरे को ध्यान धरे माया राम लटपटी पाग सोन पेट मन ले गयो लटपटी पाग सोन पेट मन ले गयो हरी बाकी बिहार मेरा मन है गयो लटा पटा लटा पटा हेरी लटा पटा हरी बाके बिहारी की देख छटा हरी मेरा मन है गयो लटा पटा हरी मेरा मन है गयो लटा पटा कब से खोजूं बनवारी को हाँ बनवारी को गिरधारी को कब से खोजूं बनवारी को बनवारी को गिरधारी को कोई बता दे उसका पता मेरा मन है गयो लटा पटा लटा पटा हाँ लटा पटा
Thank you.
बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में अरे होरी में होरी में होरी होरी में होरी में होरी में होरी होरी में मेरे खोए गयो मेरे खोए गयो मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में मेरे खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में बजाते रहे दोनों हाथों की ताली। बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को सोपे बने माओ पूरे तोल को सोपे बने माओ पूरे तोल को बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को बाजू बंद मेरे बड़ों रे मोल को सोपे बने माओ पूरे तोल को सोपे बने माओ पूरे तोल नंद के पर रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद रसिया होरी में खोए गयो बाजू बंद। भाई जी एक बार उठाए तो हाथ और बजाए ताली। भाई जी देखो भाई भैया कूलर बंद कर भैया बैठ जाओ भाई बैठ जाओ भैया बैठ के देखो भैया बीच में है रास्ता बना दो। भाई बीच में जाओ। अघोरी बाबा बम बम नाथ चल पड़े हैं अपनी मंजिल की ओर। उज्जैन का प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर।
राम ज्योति राम ज्योति राम ज्योति राम ज्योति शिवका बंद किया करो शिवका बंद किया करो अंतर्यामी मेरी सुनो भोले स्वामी मैं तो दासी जन्म जन्म की मैं तो दासी जन्म जन्म की बाले उम्र से भक्ति करती बाले उम्र से भक्ति करती मैं छोड़ के कहीं न जाऊं मैं छोड़ तो मर जाऊं बोल बाबा भूतनाथ की लेके तलवार लेके अंसार लेके कटार लेके तलवार लेके अंसार लेके भाई बीच में दराजा बना दो भाई बोला गौरी रात की बैठ जाओ भैया सारे बैठ जाओ भैया हाथ जोड़ के देखिए बड़ी दूर से
सम्मान जैसी शब्दावली के विचारधारा का अंश कमी नहीं घोर का अर्थ है कि वो स्वयं भय से मुक्त हो, सरल जीवन सहज विचार जिसके प्रमाण हो, जो अपने अहंकार अपने विकारों की बलि देकर स्वयं को पवित्र कर सके, वही है सच्चा गौरी। गौरी बाबा का में जिस लिंग की प्राण प्रतिष्ठा की गई है उसकी प्रकृति बेहद असाधारण है। ये आपको अस्तित्व की जड़ों से हिला देगा। ये प्राण प्रतिष्ठा वाकई अद्भुत है। इसका एकमात्र मकसद है कि ये किसी तरह आपको विलीन कर दे। इस मंदिर में पूरी तैयारी के साथ जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली है और कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है। ये आपको अंदर से हिला देता है। हर दिन महाकाल को जो भेंट अर्पित की जाती है वो शमशान से लाई गई ताजा राख है, क्योंकि उन्हें यही पसंद है और वो जैसे हैं उन्हें वैसा बनाए रखती है। इस महाकाल रूप की मौजूदगी ही ऐसी है कि आपके वहां जाने पर सब कुछ विलीन हो जाता है। ये आपको परम मुक्ति की ओर ले जाता है। अगर आपको कमजोर एक अद्भुत प्रक्रिया है।
हाथ ऊपर बोल महाकाल बाबा की